अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले जो आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो है जजेस भी बोल पड़े हैं, वो क्या वजूहात बने और कल कौन से केस में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के रिमार्क्स क्या थे आईनी बेंचेस को लेकर, और फिर 26वीं तरमीम के मतलब कुछ वो बताएंगे, आपके साथ हम शेयर करेंगे। फिर जो 26वीं तरमीम में अदलिया के मतलब जो चीज़ें हुई हैं, जो सबसे अहम चीज़ें, जो एग्जेक्टिव की इन्वॉलमेंट जो हुई है, इन्वॉलमेंट ये अदलिया के अंदर, वो क्या है और किन चीज़ों में हुई है, कुछ वो हम आपके साथ शेयर करेंगे अपडेट के। और फिर वकला भी फूट पड़े हैं और उन्होंने भी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। कौन कौन से वकला हैं और क्या क्या ये अपडेट्स हैं वकला की तहरीक की, ये बताएंगे हम आपके साथ। ये सारा सिनेरियो जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, और जो अदलिया के मतलब सबसे बड़ी चीज़ें जो हुकूमत ने एग्जेक्टिव के जो है वो अदलिया में इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि अब 26वीं तरमीम पास हो गई है, सदर ने दस्तखत कर दिए, गज़ट जारी हो गया है। और फिर जो इतलात आ रही हैं कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी होंगे और प्रिजाइडिंग जज, ये दो चीज़ें क्या, ये हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करते हैं। नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है, आप हमारे डिजिटल चैनल देख रहे हैं उमर राजपूत। सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करते हैं कि जो आइन में तरमीम की गई है 26 में, इसमें अदलिया के मतलब बड़ी खौफनाक चीज़ें भी हुई हैं। वो खौफनाक ही कह सकते हैं। मिसालें देते हैं कि कनाडा में हो गया, यूरोप में हो गया, जो है वो जजेस की जो तकर्री है वो पार्लिमान करती है, लेकिन वो पार्लिमान भी होती है, वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं। वहाँ को फॉर्म 47 वाला या ये चक्कर नहीं होता है, जो पाकिस्तान में हम देखते आ रहे हैं 70 साल से इलेक्शन में। जो जब से इलेक्शन चल रहा है पाकिस्तान में, तकरीबन गालिबन 1970-71 से, उस टाइम से लेके अब तक हम देखते आ रहे हैं कि इलेक्शन में क्या क्या हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं कि वो पार्लिमान भी जो है होती है, असल पार्लिमान होती है। तो ये उसके बाद जो है वो अब क्या बना है कि जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा। जुडिशल कमीशन में 4 सीनियर टॉप 5 सीनियर जजेस होंगे चीफ जस्टिस के साथ, कुल मिला के जो 4 सीनियर जजेस होंगे, यानी कि टॉप 5 जजेस हो गए। फिर एक बार का नुमाइंदा होगा, अपोजिशन से होगा, हुकूमत से नुमाइंदा होगा, अटार्नी जनरल होगा, वज़ीर कानून होगा, और एक जो है वो स्पीकर का मुंतखब करदा औरत होगी या अक़लियत से कोई नुमाइंदा होगा। तो ये जजेस की तकर्री का तरीक़ाकार हो गया है, क्योंकि अब ज़ाहिर-सी बात है जो हुकूमत होगी उसके पास मेजॉरिटी बन गई है। वज़ीर कानून हुकूमत का, अटॉर्नी जनरल हुकूमत का, 2 हो गए। और इसके बाद जो है फिर एक स्पीकर जिसको नामज़द करेगा वो भी हुकूमत का, 3 हो गए बंदे। और इसके अलावा जो है फिर 2-2 बंदे और भी होते हैं, हुकूमत से होंगे, 2 अपोज़िशन से होंगे। तो इस वजह से हुकूमत के पास जो है वो ज़्यादातर मेजॉरिटी बन गई है। तो ये चीज़ें हैं। और इसके बाद जो है ये जुडिशल कमीशन होगा जिसमें जजेस की तकर्री होगी। फिर ज़ाहिर-सी बात है वही जजेस अपनी मन-मर्ज़ी के लाए जाएँगे, जिसको पसंद किया जाएगा, क्योंकि वाज़ेह अक्सरियत जो है वो हुकूमत के पास है। और अदलिया में जो है वो एग्ज़ेक्टिव की मुदाखलत हो गई। दूसरी जानिब जो है वो चीफ जस्टिस की तकर्री का तरीक़ाकार तब्दील कर दिया गया। पहले आइन में था कि जो सीनियर मोस्ट होता था वो चीफ जस्टिस बन जाता था। अब ये होगा कि चीफ जस्टिस भी होगा और इसमें प्रिजाइडिंग जज भी होगा। तो ये 2 चीज़ें ऐड हो गई हैं, जिस वजह से जो है वो हुकूमत के लिए एक हुकूमत ने एक जो है वो अदलिया को एक किस्म से बाँध दिया है। अब क्या होगा, जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकना था वो हर तरह कामयाब हो गया रास्ता रोकने में। तो अब जो कल गज़ट आया है, जो इसमें अहम चीज़ हुई है कि अगर जस्टिस यहया अफरीदी साहब को रिकमेंड किया जाता है, वो इनकार कर देते हैं, तो फिर जो नेक्स्ट 2 जजेस हैं उनको जो है वो कंसीडर किया जाएगा, जिसमें मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर। तो इस वजह से जो हुकूमत के लिए बज़ाहिर ये बड़ा काम मुश्किल नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर याह्या फरीद साहब इनकार करते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को नाम जो है वो तजवीज़ किया जाता है, वो बन जाते हैं चीफ जस्टिस। फिर इसके बाद आ जाता है प्रिजाइडिंग जज। प्रिजाइडिंग जज जो वो आईनी बेंचेस, आईनी केसेस का जो है वो आईनी केसेस की समाअत करेगा। तो लिहाजा इस वजह से जो है वो देखते हैं, अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बनते हैं या जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को बनाया जाता है प्रिजाइडिंग जज। लेकिन अभी तक इतलात है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही होंगे। तो जस्टिस यहया अफरीदी साहब जो है, अगर उनको प्रिजाइडिंग जज बना दिया जाए तो आईनी मामलात उनके पास चले जाएँगे, आईनी केसेस को वो सुनेंगे और उसमें आईनी बेंचेस होंगे। तो फिर आईनी बेंचेस क्या है, जुडिशल कमीशन बनाएगा। जुडिशल कमीशन में कौन है, एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव की मुदाखलत है, और वो केसेस किसके खिलाफ होंगे, एग्जेक्टिव के खिलाफ ही होंगे। ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई कानून है, कोई इस्लाहती ऑर्डिनेंस है, उसको चैलेंज किया गया है, आईनी बेंच बनाएगा। तो फिर हुकूमत अपनी मन मर्जी के ला के जजेस बिठाएगी भी, चले मैं ये किस सुनेंगे, क्योंकि मेजोरिटी हुकूमत के पास है। तो इस वजह से जो है ये सारा मामला जो है वो बड़ा खौफनाक ही भी होता जा रहा है, हम कह सकते हैं। एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है 26वीं तरमीम में, जो है वो रबा यानी कि सूद के खिलाफ जो है 2028 तक इसको मुकम्मल ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले भी थे माजी में, और कुछ वैसे भी कानून साजियाँ हुई थी, लेकिन अभी तक तो सूद को नहीं ख़त्म किया जा सकता है। देखते हैं होता है या नहीं।
तो ये थी नाज़रीन अभी तक की अपडेट्स जो हमने आपके साथ शेयर की। मज़ीद जितनी अपडेट्स आएँगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, दूसरी जानब वकला ने जो है वो तहरीक का ऐलान कर दिया। हामिद ख़ान साहब जो हैं उन्होंने कल ऐलान किया कि हम वकला जो हैं वो तहरीक चलाएँगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के अलावा किसी को चीफ़ जस्टिस नहीं मानेंगे। 26वीं आईनी तरमीम जो है वो इसको भी नहीं मानते। कराची बार एसोसिएशन, बलूचिस्तान बार एसोसिएशन, तो ये सारी जो है वो एहतजाज की तरफ जा रही हैं और इन्होंने एहतजाज का ऐलान कर दिया है जो कराची बार एसोसिएशन। दूसरी जानब कल सुप्रीम कोर्ट में जो 26वीं आईनी तरमीम के मुतालिक जो बात हुई है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं कि जब ये माहौलियाती केस के मुतालिक समाअत चल रही तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पूछा कि अटार्नी जनरल साहब किधर हैं? तो एडिशनल अटार्नी जनरल साहब ने कहा कि वो कल से मसरूफ़ है, तो इस वजह से तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने मुस्कुरा कर कहा अब तो मसरूफियत ख़त्म होगी, अब तो ये आईनी बेंच सुनेगा या हम ही सुनेंगे। तो ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा। फिर जस्टिस आयशा मलिक साहिबा भी उनके साथ बेंच में थी। उन्होंने भी कहा कि अब तो आईनी बेंचेस जो हैं वो उनमें केसेस जाएँगे। तो मतलब ये भी एक बड़ा मामला जो है वो सीरियस होता जाएगा कि कौन सा केस आईनी बेंच में जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा। तो इस वजह से जो है वो मज़ीद जो है वो मामलात उलझेंगे। तो देखते हैं अब इस आईनी के अमेंडमेंट का फेट क्या है, फ्यूचर क्या है? जो इसके मुतालिक थी, क्या सुप्रीम कोर्ट कलअदम करार दे सकती है या नहीं? जो इसके मुतालिक चीज़ें थी 4 एक पॉइंट थे अहम, वो हमने अपनी पिछली वीडियो में शेयर कर दी हैं, जो आप देख सकते हैं। कल रात ही हमने अपलोड की है। तो ये जो है अब सारा सिनेरियो बन रहा है। तो नाज़रीन ये थी अभी तक की अपडेट्स। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।